इल्तमास से दुआ। बिस्मिल्लाह या रसूल या सय्यद हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सल्लि अला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या सलवात मिल के बावाज़े बुलंद पढ़िए। ये रख दे मेरा बच्चा। आले अतहार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहज़ादिए कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़िए सारे। खुशनुदिए साहिब ज़मां के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए और इस पुरनूर बाज़म की मकबूलियत के लिए, कबूलियत के लिए, बानियान के इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलाम नासिर अब्बास सब दीगर उलमा ज़ाकिरीन शौदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद। आले अतहार का अज़ीम और करीम खालिक अब तमाम हज़रात को आज की इस मुक़द्दस बाज़म में हाज़री का अजर अज़ीम अता फरमाए। आले मोहम्मद की खुशियों में खुश होने वालों को खालिक कायनात ता क़यामत नस्लों में खुशियाँ अता फरमाए। बानियान के इस मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम हैं। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ आले मोहम्मद से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे। वकील आए हो अज़ीज़ान ग्रामी कद्र, मवालिया ने हैदर कर्रार, मातम दरान सुल्तान नैनवा, खुशियों के महीने तलू हो गए और बड़ा खुश हो के शियों के जज्बात का मजाक उड़ाने वाले टके टके मौलवियों के मुंह बंद हो गए। मैं जश्न में कभी इस मिजाज से खड़ा ही नहीं होता कि मुझे मजमे को कहना पड़े कि आप खुशी का इजहार। ये वो खुशियां हैं जिनका इजहार कराने के लिए कहना नहीं पड़ता। आज सिर्फ मेरे कहने पे नहीं, मैं अपने मिजाज में आज मस्त हूं। जितनी जितनी जिसकी मवद्दत है वो उसका इजहार करेगा, इसलिए कि हर कोई न जश्न में आता है न हर किसी को ये खुशियां नसीब होती। इसलिए कि ये आले मोहम्मद की खुशियों के जो अय्याम आ रहे हैं इसमें शजरों से पता चलता है चेहरों से पता चलता है, शक्लों से पता चलता है।
और इसमें कहने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं होती कि शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। अली का ज़िक्र आए तो शजरे बोल पड़ते। आले मोहम्मद सलामत रहे। लीवे लाला मैं दाद दिती है तुम, सलामत रहो। हाँ जश्न ऐसे थोड़ी होगा कि मैं आकर पढ़ना शुरू कर दूं और उसके बाद कहता रहूं जी खुश हो जाएं। बाहर से दुनिया को पता है आज बारगाह सजा हुआ है। हाँ वो चेहरे उनके उतरने चाहिए जो बाहर से इसे देख रहे हैं और उन्हें पता है ये क्यों सजा हुआ है। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात की? भाई इसी बारगाह में 2 महीने मातम होता है, मजलिस होती है, जलूस निकलता है, ताजिया निकलता है, अलम निकलता है, जुलजना निकलता है, काले लिबास, लंगर आले चौल पक्के होंगे, बंदा बाहर निकलता है पुरसा देते हुए, एक दूसरे को मोमिन गले मिल मिल कर रोते हैं, पुरसा देते हैं। लोगों के बच्चे देखते हैं, वो बड़ों से पूछते हैं क्यों रो रहे हैं। उन्हें कुछ जवाब नहीं आता सिवाय कि इन्हें बीबी की बद्दुआ। 2 महीने मुसलसल मुहर्रम सफर बिला फसल देख देख के छोटा बच्चा देख देख के समझ जाता है कि अब्बा ठीक कह रहे हैं, इन्हें वाकई बीबी की बद्दुआ है, रोते ही जा रहे हैं। 2 महीने मुसलसल एक ही काम, लेकिन वो अली ही नहीं जो मौजज़ा न दिखाए। शाबाश, जिसे बोलना आता है ना मेरे साथ बोले। उस बादशाह ने उसी साल के अंदर 2 महीने बिला फसल रखे, शियों की खुशियों के। वही बारगाह जहां पे गम होता है सज जाता है, वही जहां पे लंगर के चावल पकते हैं, मिठाइयां पड़ती हैं। वो जो काले लिबास में आते हैं, रंगीन लिबास पहनते हैं, वो जो रोते हैं वो खुश होते हैं, जो एक दूसरे को पुरसा देते हैं, वो बाहर निकल के एक दूसरे को मुबारक दे के कह रहे आज इस कुरान के आने की मुबारक, आज इस कुरान के आने की मुबारक, आज इस कुरान के आने की मुबारक। रजब शबान में मेरा दिल करता है उस मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछूं, आप बता इन्हें किस बीबी की दुआ है। शाबाश, आले मोहम्मद सलामत रखे। ना ना अभी पढ़ना है जैसे मैंने अभी तो मैंने शुरू की है सिर्फ मिजाज जगाने के लिए। जियो सलामत रहो। बोलन वाले सारे इत्थे बह गए, इत्थे आओ सारे जवान, एडा तैयार हो के तो इत्थे आ मेरे सामने, आ जा मेरा बच्चा। ये सारा खाली पे है वैसे, दुकान तो लेंगे सारे अगे आ जाए। टाफियां वाले सारे उत्थे बह रहे हैं। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात की? हाँ ये। और दूसरा जेड़े बंदे चुप बैठे हो ना, रजब शबान का सबसे बड़ा लुत्फ क्या है, तुस हले भी कई बंदे आके ना नहीं में बैठे हो। सर्दी तो नहीं, सर्दी जिस्मों को लगती है, मौसम का असर। हमसे भी ये आशिकों का काम है। इतनी सर्दी में बंदे पूरा गांव घूम के देखो, तो गली च बंदा लभ गया तो फिर गल करे। अपने घर में खुशी हो, अपने घर में गम हो, मौसम असरअंदाज हो जाता है। बंदा एक वक्त आता है थक जाता है, आधी रात के बाहर निकलना पड़े, एक दूसरे को लोग कहते तू जा यार बाहर ठंड बड़ी है। लेकिन ये आशिकों का काम है और ये इश्क नसीब वालों को नसीब होता है, हर किसी के नसीब में नहीं आता। कहने नाल बंदा आशिक नहीं हुंदा, ये आले मोहम्मद का करम हो तो होता है। और वैसे बाहर निकल के बंदे को देख पूछो जाके, कुछ लोगों को अभी जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, अभी तो ये तो 5 है ना, और 10 दिन गुजारो, आगे 13 भी आ रही है, फिर आगे शाबान भी आ रहा है। असल लुत्फ तो आता है 13 रजब को लोगों को। बंदे कहते चुप करके कभी रजब का महीना गुजर जाए ना, नहीं ये साढ़े नहीं आते। बाहर जाके देखे ना, बंदों की हसरत होती है, राल टपकती है, काश हमारा भी कोई पीर होता, हम भी उसकी विलादत का जश्न मनाते। तो इसमें हसरत करने की क्या बात है? 4-5 पीरों के नाम मैं जानता हूँ, नाम मैं बताता हूँ, तू जश्न रख ले विलादत का।
शिया हो के वादा करता हूँ जो चुप बैठा उसकी तरफ से भी मेरा वादा है। ये रोशनियां देखकर लोग कहते जी हर साल एयर लाइटिंग भी कर देने, मिठाइयाँ भी बन देने, इन्होंने कम ही कोई नहीं है। कभी खुशियाँ मनाते हैं, कभी गम मनाते हैं। गम भी ताल्लुक़ के साथ होता है, खुशी भी ताल्लुक़ के साथ होती है। गम भी वो मनाता है जिसका ताल्लुक़ होता है, खुशी भी वो मनाता है जिसका ताल्लुक़ होता है। गम भी वो मनाता, इधर लिया मेरा बच्चा, गम भी वो मनाता है जिसका ताल्लुक़ होता है, खुशी भी वो मनाता है जिसका ताल्लुक़ होता है। जो लगता ही कुछ नहीं, उसे क्या पता है खुशी क्या है, गम क्या है, खुशी किसकी है, गम किसका है। लेकिन अगर किसी के दिल में हसरत है, मैं आपके गांव में खड़ा होकर ऐलान करके जा रहा हूं, अगर किसी के दिल में हसरत है, काश हमारा भी कोई पीर होता, हम भी उसकी विलादत का जश्न मनाते। 4-5 पीरों के नाम मैं बताता हूं। जश्न तू रख, शिया होके वादा करता हूं, रोशनाई भी हमारी तरफ से होगी, ये लाइटिंग भी हमारी तरफ से होगी, मिठाइयां भी हमारी तरफ से होगी, रंगीन लिबास भी हमारी तरफ से होगा। लेकिन शियों को देख के हसद न किया कर विलादत के जश्न मनाने का, इसलिए कि शिया मजहब की शर्त बड़ी सख्त है। विलादत उसकी मनाई जाती है जिसकी वल्दियत का पता हो। बैठा यार कोई बंदा जिसे बात करनी आती मेरे साथ। आले मोहम्मद के तज़किरे में जो आज खुश होगा, खुशियां नसीब उसे होंगी। जिसने आज भी खुश नहीं होना, सारे बोलो हैदर, सारे बोलो आज। जेड़े बंदे नूं गल समझ आ रही, इसलिए ये ऐलान हो गया है, पहला जश्न आज शुरू हो गया। जश्न का महीना रजब आ गया है। आज तेरे मेरे 10वें इमाम की आमद। अब पहली गल तो एक रौला मुका दे माजी सारे आंदा कुरान चू सूरह बनी इसराइल से एक आयत पढ़ता हूँ, गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। ए मदरा तो जगान जगून आस्ते तो ये बताना पड़ता है, रजब का बच्चों को तारुफ करवाना पड़ता है, इनके अंदर जोश पैदा करना पड़ता है, इन्हें बताना पड़ता है नेमतें कितनी बड़ी अल्लाह ने हमें अता की हैं। सारी जिंदगी इसी बात का शुक्रिया अदा किया जाए तो हक अदा नहीं होता। अल्लाह अली जैसा इमाम हमें अता किया। और इन 2 महीनों में तो पता चलता है। किबला शायर अहले बैत किबला नकवी साहब तशरीफ फरमाए, मैं असगर भाई की मौजूदगी में 4 मिसरे हैं, वो इनकी नजर करके तो इनसे दुआ ले रहा हूँ। इमाम हुसैन के जाकिर से दुआ लेना चाहता हूँ। लाला जेड़ा तुसा कसीदा पढ़े तो हुण मेरी यारी तुम थके बैठे हो सरकार। आज सारा जश्न मैं पढ़ना तो दात तुहाडे कोल लैनी। ना ना विखरिया नहीं, मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहता हूँ। हेलो, रजब शुरू होया ते अली लाल कलंदर दा नारा एडा ठंडा, अगर लगाना है तो शाबान से पहले पहले। ना 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 ना, हर बंदे को कहना पड़ेगा, वरना शाबान से पहले पहले अली अली करना वो बंदा सीख ले जिसे अली का नाम लेते हुए तकलीफ होती है। लाला 1 मिनट बाबी में नारा लगाना, शाबान से पहले। नाम मेरे लुत्फी नहीं आया, कलंदर का नाम हो साथ में बंदा अली अली आहिस्ता करे, तेरा कलंदर मौला नाराज हो जाता है। नहीं है यकीन, शक हो तो 15 शाबान को चले जाना, यहाँ से 7 उसके और्स पे जाके उसका 7 में जाके कलंदर नामा पढ़ना। तेरा कलंदर मौला कलंदर नामे में कहता है हराम किताब खाली जाए जिक्र अली बूद, लानत बरा किताब वसाबे किताब कौन। तेरा कलंदर मौला कहता है जिस किताब में अली का जिक्र न हो उस किताब पे भी लानत, उसके लिखने वाले पे भी लानत। अब बोलो अली लाल कलंदर, अली बिस्मिल्लाह सरकारी अली इमाम हूं मैनू को समझावे अली रोटी नहीं देंदा जी। मंगिए ना तो दे देंदे बंदियां नूं दसना ना 5 तन पाक पैर रखना ना पूछल तो पक्का रखी दा, ओनू कहे ओ बख्शण वाले ऐसी बख्शे जामण वाले। फिर बंदे को पता चलता वारस कौन।
मैं सिर्फ जमाने को बताना चाहता हूँ, रजब की आमद है और बार लाइटिंग ने बता दिया है, तकलीफें शुरू हो गई, बार का सजा देख के लोग परेशान होते हैं। तो जो ऐसा घर के नहीं, किबला जी कतरे थे जितने पाक सदफ तक पहुंच गए, सारे नजीब लोग नजफ तक पहुंच गए, और जिक्र अली से आपको तकलीफ हो गई, यानी हमारे तीर हदफ तक पहुंच गए। सारे बोलो एडा वड्डा नाम हैदर, हैदर। हैदर हैदर किया करो, मुकस्सरियत का मरहब डरता है, ये बड़ा हैबत वाला नाम है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, व बिल हक के अंज़लनाहु व बिल हक के नाज़ला। बस हूँ मैं जरा थोड़ी सारी बच्चों के लिए एक परेशानी रजब की इब्तिदा में दूर करके तो मैं अपने मौजू पे आना चाहता हूँ। तवज्जो है कि नहीं आप रात में? हूँ सारे ठंडे ना जे पै जाए जे नहीं, चेहरे खिला के रखने, बाहर लाइटा लाइया जश्न वास्ते, अंदर मिजाज कुल खानी अल्लाह बनाया है, ठीक है कि नहीं? मजलिस पढ़ी जाती है, जश्न मनाया जाता है। हाँ बंदे नहीं, किसी के घर बेटा हो, वो बाहर जाके राजा मोहम्मद साहब, वो बाहर जाके तो बद गली जेड़ा बंदा लभे उन्होंने आखे मेरे घर पुत्र होया, वो आखे, वो घर जाके सबसे पहले उसने बीवी को ना इनू लड्डू नहीं देना, वो माँ एडी बड़ी खुशी सुनाई है तो उन्हें मुंह बना लिया। आज आम नहीं, आज भी मोहम्मद के घर अली आया है, अल्लाह ने सिलसिला ही ऐसे रखे हुए हैं। नहीं नहीं, ये मोहम्मद के घर में आज अली आया है। देखिए किबला, ओहदे मंजिल मंजिल बढ़ते हैं किबला जी, ओहदा अपनी मंजिल बढ़ता है। सबसे आली ज़ीशान वो है जो ओहदा आगे ना बढ़ने दे। मैं गल औखी नहीं करनी तो सौखी करनी। देखिए ओहदा बढ़ता है ना जी, मंजिल मंजिल, लेकिन सबसे जीवकार कौन होता है? जो ओहदे को आगे ना बढ़ने दे। जैसे नबूवत आदम के पास भी थी, ओहदा आदम को मिला ना, नूह ने छीन लिया। नबूवत नूह के पास आई, इब्राहिम ने ले ली, इब्राहिम से मूसा ने, मूसा से ईसा ने, लेकिन जैसे ही मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास आई, सरकार ने ऐसा कब्जा रखा, फिर किसी को नबूवत नहीं मिली। सबसे बड़ा ज़ीशान वो है जो ओहदे पे कब्जा रखे, फिर किसी के पास ना जाने दे। आप चुप कर गए हैं, सबसे पहला आलमदार पता है कौन है? ये जितने बच्चे बैठे में, ये जनाबे अब्बास आलम, ये सब तो पहला आलम की दे कौन सी? जनाबे हमजा के पास सबसे पहला आलमदार है जनाबे हमजा, और आलम आया उनके बाद जनाबे जाफर तैयार के पास। जनाबे जाफर तैयार के बाद अलमदार बना हैदर कर्रार, हैदर कर्रार के बाद अलम आया अब्बास के हाथों में। अब्बास ने बेहाथों से ही ऐसा कब्जा किया, नहीं तवज्जो फरमाई, जेड़े बंदे नूं गल समझ आई। चार अली है 14 की लड़ी में, चार अली। पहला अली, देखें ये थोड़ा बड़ा ओहदा नहीं है अली होना। पहला अली आया 14 की, जनाबे अली मुर्तजा। फिर उसी अली की मौजूदगी में उसी घर में एक और अली आया, जनाबे अमीर की ज़ाहिरी हयात हुकूमत के 40 हिजरी से पहले 38 में अली ज़ैनुल आबिदीन अली। फिर उसके बाद एक अली, दरमियान में है हुसैन, और हुसैन है वक्त का मोहम्मद। दो
अली है, यानी एक अली के होते हुए दूसरा अली आ गया, दरमियान में एक हुसैन, वक्त का मोहम्मद। किबला नबी दी हदीस पढ़ने लगा, अल्लाह जाने कितू गाल याद आ गई। अच्छा, फिर है 3 मंजिलों का फासला, उसके बाद फिर एक और अली आया, अली रजा। अली रजा के घर बेटा है मोहम्मद, फिर मोहम्मद के घर बेटा आया अली, यानी 4 अली। उन 2 अलियों के दरमियान भी एक हुसैन, इन 2 अलियों के दरमियान भी एक मोहम्मद। और नबी फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। उधर दरमियान में हुसैन, वो अली, फिर ये अली, उसके बाद अली, फिर मोहम्मद, फिर अली। ओहदा अली का 4 अली आए, पहला अली आया, फिर दूसरा अली आया, फिर तीसरा अली आया, चौथा अली जिसकी आज आमद मना रहे हो, चौथा अली इस अली वाले ओहदे पे ऐसा काबिज हुआ, फिर उसने दूसरा अली बनने नहीं दिया। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? अली बनना, देखें, पहली बात यह है कि लोग कहते जी ए पैदा हुंदेन के नाज़िल हुंदेन, ये ज़ाकरा रौला पा लिया कि पैदा है के नाज़िल हैं। ये पहला तो कदी नहीं सी बात, उस वक्त खुलती है जो रौला पै जाए तो रौला कुरान तो मुकाओ ना, इनकी तारीफ पूछनी है तो कुरान से पूछ। तवज्जो है कि नहीं? मैं जितना भी शाबान के नज़ूल है मैं सारे एक आयत में पढ़ के जा रहा हूं। अल्लाह क्या कह रहा है? वह बिल हक के अंजलना हो, वो बिल हक के नाज़ला, हमने उसे हक के साथ नाजिल किया और वो खुद भी हक के साथ नाजिल हुआ। हुण बंदा पूछे हक के साथ नाजिल हुआ तो क्या नाजिल हुआ? आप नजूल का किसी से भी पूछ लेना, वो सबसे पहला कुरान का नाम लेता है। आयत में भी अल्लाह ने नहीं कहा मैंने कुरान हक के साथ नाजिल किया, अल्लाह कहते हैं मैंने नाजिल किया हक के साथ, यानी जो नाजिल हुआ है वो हक के साथ हुआ है। अब जो नाजिल हुआ है, नजूल किसी से पूछ लो की नाजिल हुआ, वो कहता है इन्ना अंज़लना हो फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे कदर वाली रात में नाजिल किया। तो क्या नाजिल किया? कहते जी कुरान। तो चलो कुरान का तर्जमा ले लेते हैं कि कुरान ही नाजिल हुआ है, लेकिन कुरान अकेला नहीं आया। अल्लाह कहते हक के साथ नाजिल किया, यानी जो नाजिल हुआ है हक के साथ वो कुरान है। और अगर कुरान हक के साथ आया है तो फिर कुरान अकेला नहीं आया, हक के साथ आया। अच्छा, हक के साथ आया है, जिसने जिसे मानना है हक उसे मानो। कुरान को तो सब मानते हैं ना, हक पे आके बंदे अड़ जाते तो जिसे भी मानना है उसे मानो, लेकिन जिसे भी हक मानना है उसे मान लो, लेकिन दलीलें देनी पड़ेंगी दो। पहली कि वो कुरान के साथ उतरा, दूसरा उसने आते ही कुरान पढ़ा, हक उसे माना जाएगा, हक उसे माना जाएगा। किबला जी तवज्जो है कि नहीं आप? एक गाल जरा जेड़े बंदे चुप बैठे हो जनाब, ए जवान मेरे पास तवज्जो करे, हक के साथ कुरान के साथ जो भी जिसे भी हक मानना है, क़यामत तक का वक्त ले लो, हमें इतराज कोई नहीं, लेकिन दलीलें 2 देनी पड़ेंगी। जो कुरान के साथ आया, जो हक है, उतरा कुरान के साथ और आते ही पढ़ा कुरान, जब तक न ला सको मानना पड़ेगा वो हक अली इब्ने अबी तालिब है। और अगर वो भी नहीं मानते तो फिर नबी की हदीस मानो। नबी फरमाते हक मा अली जन वाली माल हक, हक अली के साथ। अली तो एडा तुसी चुप कली कर गए इस हदीस, एडी बड़ी हदीस है कि जेड़े बंदे परेशान बैठे ना, भी ये मलंगा अली है, बंदे आखना अली हक, अगू बंदे 4-5 जेड़े पढ़े लिखे होंगे चुप कर रहे हैं। बाद में उनसे पूछे तेनू क्या हो ना, ये मलंगा वाला नारा है, मलंगों वाला नहीं है, नबी की हदीस है। हैरत उस बंदे पे होती है, लोग बाहू को हक मान गए,
तू अली को मानते हुए शर्माता। आइए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दरूद की छाव में मेरे भाई को मिंबर तक ले आए। आ जाओ एक दफ़ा फिर मिल के दरूद की छाव में लेके आए ना शायर अहले बैत वाजिबुल एहतराम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जश्न मुबारक खैर से बिस्मिल्लाह। ले जी, शायर अहले बैत मौला के बेहतरीन मद्दा, और ये खसूसी करम होता है जनाब सैयदा का, और आले मोहम्मद की नज़र में बड़ा मुकाम रखते हैं, और बड़ी ही अज़मत वाले लोग होते हैं जिन्हें आले मोहम्मद अपनी मदह के लिए कलम अता करते हैं। बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं और बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। बहुत वज़नी शायरी है मेरे भाई की। मतलब सबसे लुत्फ़ ये है कि नुक्ते नहीं जोड़े होते, तुक्का बंदी नहीं है। ये मैं पहले ऐलान करके जा रहा हूँ कि जिन्होंने समाअत फरमाया ठीक है, जिन्होंने नहीं वो इस जहन को तैयार करके बैठे कि जो सुनना है वो भारी शायर है। तो मैं दो चार शेर थोड़े थोड़े तुहानू सुना के तेरा चेक किया, ये बहुत सोहना सुनते जी। मैनू हूँ अगू आते नहीं सन तो मैं तकरीर शुरू कर बैठा, नहीं तो मैं पढ़ जाने सन। तो है कि नहीं, वो फिक्कियाँ नहीं पैना शेर है जशन है। आज तवज्जो है, मैं सिर्फ जनाब किबला नजूल पढ़ के ना पैदा होना तो नजूल ए बच्चे तैयार करके चलना चाहिए, बाकी आपको मिदा वो सुनाते हैं। अब सिर्फ फ़र्क बता के तो मैं फराज हदर काज़ भी जा रहा था कि 2 महीने बहस ही मुक्की रवे। मैं रजब के आगाज़ में बता देता हूँ, एक किसी ने पूछो ही ना। अल्लाह क्या कहता है, हक के साथ नाजिल किया। बह जो बच्चा केड़ी जगह पसंद नहीं आ रही तुम, ओए सारी टाफियाँ लैके तुर चले, बह जा। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात, हमने हक के साथ नाजिल किया और वो हक के साथ उतरा। बंदे परेशान हो जाते हैं, अली हक का नारा लगे ना सरकार, तो बंदो आधे बंदे कहते हैं मलंग लांदेन। ये मलंगों वाला नहीं है, नबी की हदीस है। अल हक माली वाली मल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तवज्जो मेरे वाले पास रखो, जिन्हें पिछू बंदे गिनने ने उन्होंने की पता लगना मैं की कह गया। बाद सारे बह के आखना यारो पता नहीं को गुलू करदा सी पिया। स्यापा ये है कि बात पूरी नहीं सुननी, मुद्दा गुलू पे अली को हद से बढ़ा देते हैं। पहले पता कर हद है क्या। तवज्जो है कि नहीं आप फिर एक अली बर्दाश्त नहीं होता, 14 में 4 हैं, 4 अली हैं और चौथे अली का आज नजूल है। तो पहले अली का नजूल, अली नाजिल होता कैसे है? लोग कहते हैं, लोग बाहू को हक मान जाते हैं, अली को मानने को तैयार नहीं होते। वो बाहू का भी पता है कि कोई नहीं, वो सारे नू पता है, तो अली का किशन किशन पता। वो देर चुप कर जाते, बाहू दी बारी सारे खुश हो गए, नेड़े दइए बिराव ने पूछो जाके बाहू दी अजमत दसन। अच्छा उनको भी नहीं पता बाहू हक बना कैसे था। जिसको नहीं पता उसको मैं तारीफ करवा देता हूँ भाई की मौजूदगी में। वही है जो कहते अदल करे थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले हूँ, फजल करे थे बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले हूँ। हक बहु दो, ये 2 मिसरे हर किसी को याद है। लोगों ने अपने घरों पे लिखवाए हैं, बसों में लिखे हुए, होटलों पे लिखे हुए हैं। ये क्या है? ये जी बाहू ने आज जी सिखाई है। वो कहते अदल करे थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले हूँ, फजल करे थे बख्शे जामड़ मैं वर्गे मुँह खाले हूँ। तेरा मुर्शद है, उसके अगले 2 मिसरे पढ़, हम पढ़ते हैं, तुझे गुस्सा चढ़ जाता है। तेरा मुर्शद कहता है अदल करे थे थर थर कंबन ऊंचिया शाना वाले हूँ, फजल करे थे बख्शे जामन मैं वर्गे मुँह खाले हूँ। हक बहु कहते जन्नत में सन ऐश करे सन इल्लल मवद्दत वाले हूँ, बिन हुब हैदर ना जन्नत मिलसी। क्या सारे क्या साले। जेड़े बंदे नु गाल समझ आ रही है जागो तो पढ़ूं। ये सिर्फ तेनू ना आंदा, बाकी मुश्किल च ने। ये मेरा बच्चा पीछे टाफियां सटिया, ओ मेरा पुत्र पीछे ही सटे, चुप कीते। लो हुण मैं तुहानू रिश्वत भी लवा दी है, मेहरबानी करे। तवज्जो है कि नहीं आप? अली हक के साथ, हक
अच्छा चलो बंदों को इतराज है अली हक हूँ तवज्जो मेरे पास है सर टाफी सिर्फ नारे च सटनी है जी। मैं बस अपने भाई को टाइम दे रहा हूँ ज़्यादा नहीं। टाफी सिर्फ उस वक्त फेंकनी है जब नारा लगता है, उससे जब मैं बात शुरू कर दूँ फिर तवज्जो मेरे पास है। अली हक के साथ है। हक पहले पता कर हक क्या है, फिर तेरा इतराज खत्म हो, फिर नबी की हदीस का तर्जमा करने का लुत्फ आए। तेरा मेरा अल्लाह कुरान में फरमा रहा है ज़ालिका बिनल्लाह वल हक, बेशक अल्लाह मैं हूँ। सूरह अनकबूत में अल्लाह कहते हैं हक मैं हूँ। मैं तर्जमा करना है तो कुछ बंदे जो जश्न चाहे ने उन्हें खुश हो जाना, तो जो इतराज करना आए ने उन्होंने अगले जश्न नहीं इतराज लाभ जाना तो करते फिरन। इतराज भी तो किसे करना ही होता है ना, तारीफ के साथ तनकीद भी होती है। जेड़े बंदे इतराज करते हैं वो भी चंगा करते हैं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, उथे खाता लिखिया जाता। अब जश्न में सिर्फ यही फरिश्ता थोड़ी काम करेगा, इन्हें तो भी को करना ना। तो वो इतराज वाले मगर होया होंगे, वो फिर मैशर वाले दिन पूछेगा सरकार ए उत्थे अली बादशाह की गल हुई सी, तुहानू की तकलीफ सी? अल्लाह कहते बेशक मैं अल्लाह हक हूं। जो बंदा परेशान है, नबी की हदीस क्या है? अल हक मालियन वाली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल्लाह कहते हक मैं हूं। तो हदीस का तर्जमा तो मैंने पढ़ दिया है, तुम अज तक चुप कीते हुए हो। नबी फरमाते हैं अल्लाह अली के साथ है, अली अल्लाह के साथ है, यानी हक अल्लाह है। तो फिर नबी फरमा रहे अली अल्लाह के साथ, अल्लाह अली के साथ। आगे आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ सारे, पहले बह जाया करो। अच्छा मैं हर 10 मिनट बाद शुरू तो शुरू करदा जश्न, तुम भी अगे अगे आ जाओ सरकार, उन्हें फिर आखना हूँ इधरों अगे आ जाओ। मैं सारा मजमा अगे करा के तो भाई मेंबर दे रहे। मैं सिर्फ अज सिर्फ नजूल ही पढ़ जाते, बड़ी गल है इमाम नकी किबला पढ़ सन। तवज्जो है कि नहीं आप रात की? हुण मैं कित्थे सा, वो एक मौलवी साहब सन सही, तो वो ना तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करी जान ते आखन जहन्नम में ये होगा, जहन्नम में आग होगी, जहन्नम में ये दर्जा, जहन्नम में वो दर्जा, जहन्नम ते वेचे भी मजमा अगे पिछे हो, तो बेचारा मेरे अरगश्त भूल गया। सारे सैट होए तो कहता मैं कित्थे सा, विचों एक बंदा कहता जहन्नम में। तो हुण मैं कित्थे सा जी? नहीं मैं अली नाल, जहन्नम ना मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। हाँ जिसे शक है वो उलमा से पूछे, वो शायरों से पूछे, वो जाए जिससे मर्जी पूछे। मैंने कभी नहीं कहा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो फलां किताब में साबित कर सकना, नहीं मैंने कही है जाके उलमा से पूछना। मैशर वाले दिन पता चलेगा ना जो मैंने दावा किया मेरा जहन्नम से ताल्लुक कोई नहीं, इसलिए कि तेरा मेरा बादशाह अली मैशर वाले दिन जहन्नम और जन्नत के दरमियान खड़ा होकर कहेगा जहन्नम ये तेरा है, जन्नत ये मेरा है। ये नहीं कहेगा ये जहन्नमी है ये जन्नती है, कहेगा जहन्नम ये तेरा है, जन्नत ये मेरा है। ये तो अली मैशर वाले दिन बताएंगे। जन्नती होता ही वो है जो अली वाला हो। शाबाश, कोशिश करे वे सारे। अल्लाह कहता है हक मैं हूं। नबी फरमाते हक अली के साथ है। इसका मतलब है तर्जमा हदीस का किबला ये होगा कि अली अल्लाह के साथ। वो थोड़े को सारा कुछ तो नहीं याद है। अली अल्लाह के साथ, अल्लाह इन्हां दे ज़हन च भी नहीं, मैं नतीजा की देने लगा। अली अल्लाह के साथ, अल्लाह काफी बाद अली अल्लाह के साथ, अल्लाह मेरी नजर हर पासे बाजी। मैं मजमे ने जो खिताब करना तो ऐसी मतलब पत्थर थोड़ी है। अली अल्लाह के साथ, अल्लाह अली के साथ। ये साथ समझते हैं क्या है? मैं और आसिफ भाई बारगाह में आए, फराज हैदर काज़मी आसिफ कमाल साहब के साथ, आसिफ कमाल फराज हैदर काज़मी के साथ। मेरा चंद मेरा नतीजा हूं जाया तो मैं जलाल चावे से मेहरबानी करनी है। हूं मेरी जगर लगना है
तो इस नतीजे तू अगे किसी ने इतराज़ किया तो फिर मेरे तक बिल्कुल किसी बंदे इतराज़ नहीं करने वाली वाले जी, वो थोड़ी गल समझ नहीं चाहिए, असी दूजे बंदे नूं समझानी। हूँ टाफियां दे आरे लगे रहो तो गल बजानी, वो हूँ थोड़ी जुल्म होना तो ज्यादती होनी। फराज हैदर काज़मी आसिफ कमाल के साथ, आसिफ कमाल फराज हैदर काज़मी के साथ समझ में आ गया। मैंने हाथ पकड़ा भाई का, आसिफ भाई का, चलो बारगाह जश्न पढ़िए चल के। हम दोनों आ गए एक साथ, फराज हैदर आसिफ के साथ, आसिफ फराज हैदर के साथ, दोनों, वो आसिफ कमाल हैदर, मैं फराज हैदर, दोनों आ गए दरवाजे पर, हाथ पकड़ा एक साथ। बानी ने कहा अंदर आसिफ कमाल हैदर जाएंगे, फराज हैदर साहब आप नहीं जा सकते। अब गैरत का तकाजा क्या है? आसिफ भाई ने कहा फराज हैदर मेरे साथ है, मैं फराज हैदर के साथ हूं, अगर ये नहीं जाएगा ना तो फिर मैं भी वापस चला जाऊंगा। नबी की हदीस क्या कह रही है? अली अल्लाह के साथ, अल्लाह अली के साथ, बेशक नमाज से निकाल अली को, अल्लाह भी चला जाएगा। कोई बैठा है यार जिन्हों गल समझ आई है मैं की आख? अल कुरान मालियन वाली अमल कुरान, कुरान अली के साथ। बस मैं नजूल पढ़ने लगा जी, बिस्मिल्लाह। हूँ मैं अगली गल नजूल इनका पढ़ दूं बस। हाँ हूँ बनता ना, पूंज काला ही बड़ा पहना ले ओदी कंटीन ते लाना। तवज्जो, अल कुरान मालियन वाली अमल कुरान। मैं नजूल पढ़ने लगा बस। नाजिल होते हैं या पैदा होते हैं? अली कुरान के साथ, कुरान अली पहला हो या चौथा हो, सारों का नजूल एक जैसा है। अली नाजिल होता है, पैदा होता है, कुरान फर्क दे रहा है। नबी ने फरमाया कुरान मालियन वाली अमल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। नाल समझ आ गया जी? बंदे पूछन जी फराज साहब किवें आए हो? मैं कहा जी मैं आया आसिफ कमाल हैदर साहब के साथ उनकी गाड़ी में। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? आसिफ कमाल साइकिल ते आया उसी? भाई वो भी उंज ही आया ना। क्या मतलब? मैंने क्या कहा? मैं आसिफ कमाल के साथ आया उनकी गाड़ी में। इसका मतलब जैसे आसिफ कमाल आया वैसे मैं उनके साथ आया। नबी फरमाते अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। फिर मानना पड़ेगा ना जैसे कुरान आया, हाय हाय, वैसे अली आया। अच्छा ये कुरान के साथ क्या मतलब? कुरान देखिए, अल्लाह ला शरीक है जी, इस गल ते मान जाओ ला शरीक है। कुछ बंदे जड़े ना वो कहते हैं एक ही गल हुई, वो ला शरीक। अच्छा वो ला शरीक क्यों है? जवाब आता है जी उसका शरीक कोई नहीं। उसका शरीक क्यों नहीं कोई? अगर कोई उसका शरीक होता तो उस जैसा होता, यानी वो भी वो अल्लाह होता, जैसा वो है बिल्कुल वैसा होता। शरीक होता ना, उस जैसा है ही नहीं, इसलिए उसका शरीक कोई नहीं। अच्छा ये है कुरान के साथ, इसका क्या मतलब? कि ये कुरान जैसे हैं, कुरान इन जैसा है। जेड़े बंदे नो इतराज है वो जश्न के बाद जियारत में ये ना कहे अस्सलाम अलैका या शरीक अल कुरान, ए कुरान जैसे मेरा सलाम। ये कुरान जैसे हैं, कुरान इन जैसा है। ये कुरान जैसे हैं, कुरान इन जैसा है। या तो इस बात से इनकार कर ये कुरान जैसे नहीं, अगर तू मानता है ये कुरान जैसे, कुरान इन जैसा, फिर कुरान खोल पढ़, फैसला कर, कुरान शामिद हो या नातिक, नाजिल होता है पैदा नहीं होता।